हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने दोपहर आपको साइंस की क्लास कराई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाकर के देखिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 उसमें करा दिया हमने आज। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो गए, प्ले लिस्ट बनी हुई, जाकर के देख सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ से चाहिए तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस क्लास की प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, जाकर के इसको भी देख सकते हैं। तो टॉपिक की बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हर्षवर्धन। दो टॉपिक को हमने मर्ज किया है। हर्षवर्धन है पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक आपका राजपूत काल। ठीक है, इन दोनों टॉपिक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बनने वाले, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा बार, वो क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो नए आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? यानी कि कन्नौज से पहले जो हर्षवर्धन था वो कहाँ का शासक था? कौशाम्बी का नहीं था, कुशीनगर का नहीं था, श्रावस्ती का नहीं था, थानेश्वर का था। कहाँ का? थानेश्वर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। थानेश्वर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज या 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? बताइए कौन कौन से थे वो 5 इंडीज। देखिए पहला तो था आपका कन्नौज, ये नोट करेंगे सभी। कहाँ लिखें? चलिए यहीं लिख देते हैं। कन्नौज हो जाएगा पहला आपका, देखिए यहीं देख लेते हैं। कन्नौज हो जाएगा पहला, और दूसरा पंजाब हो जाएगा, और बिहार हो जाएगा। क्या? बिहार हो जाएगा। और एक सेकंड दीजिएगा, 5 थे कौन कौन से थे? एक सेकंड मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। बिहार था, कन्नौज था, पंजाब था, उड़ीसा था, बंगाल था। हाँ ठीक है, देखिए पहला हो जाएगा आपका पंजाब, फिर हो जाएगा कन्नौज, फिर हो जाएगा बंगाल, फिर हो जाएगा बिहार, फिर हो जाएगा उड़ीसा। ये गलत हो जाएगा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कादम्बरी के लेखक कौन है? बात की जाए यहाँ कादम्बरी की, तो कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक है आपके बाण। कौन? बाण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाण। बाण कौन है? देखिए बाण इनका पूरा नाम है बाण भट्ट, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, बाण भट्ट इनका नाम है पूरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? बताइए कौन सा है? ये आपका तमिल साहित्य। कौन सा? तमिल साहित्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इसमें क्वेश्चन मिक्स है, कभी भी आपका हर्षवर्धन का आ सकता है और राजपूत काल कभी कभी भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीकालहस्ती, तिरुपति, हम्पी या भद्राचलम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका है हम्पी। कहाँ? हम्पी में स्थित है। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल के शासक ने करवाया था? कौन सा था वो? वो था आपका राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? दान में दी जाने वाली जो भूमि को कहते हैं, जैन सभाओं को जो दान में दी जाती है या दी जाई गई थी, उसे बोलते हैं पल्लिच्छादन। क्या? पल्लिच्छादम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पल्लिच्छादम। अगला क्वेश्चन आपका है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का प्रथम शासक था गोपाल। कौन था? गोपाल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, गोपाल था। गोपाल ने कब तक शासन किया था? इसने लगभग, या बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 750 से 770 के बीच में शासन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य है आपका पूर्वी हिस्से से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से? पूर्वी हिस्से। पूर्वी हिस्से में कौन कौन सा आता है? बंगाल आता है आपका, और आपका आता है बिहार। ठीक है, बंगाल और बिहार आता है पूर्वी हिस्से में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन था तोमर वंश का। किसका? तोमर वंश का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, तोमर वंश का शासन था। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चले हम। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में आपको बताना, ये माना जाता है क्या? राजपूत काल का। ठीक है, कौन सा? राजपूत काल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, राजपूत काल। अगला क्वेश्चन आपका है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था?
तो वहाँ के शासक की बात की जाए तो वहाँ का शासक था दाहिर। कौन था? दाहिर था। ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दाहिर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूरी तरह मुक्त रखा था? बताइए, किसे रखा था? ब्राह्मणों को रखा था। किसे? ब्राह्मणों को रखा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? वो था आपका, कौन था? नागभट्ट। कौन? नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, हरिश्चंद्र नहीं होगा, नागभट्ट प्रथम हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कंफ्यूज मत होइएगा, सेकंड में सेकंड और फर्स्ट दोनों ऑप्शन आपके दिए जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट है आपका, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, खजुराहो के मंदिरों का संबंध किससे है? बताइए, खजुराहो के मंदिर का संबंध शैव संप्रदाय से है। ठीक है, बात की जाए ऑप्शन बी की तो वैष्णव संप्रदाय से भी है और जैन संप्रदाय से भी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तीनों से है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चले हम। तो अगला क्वेश्चन आपका है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर की दीवारों पर अंकित है? बताइए, किस नाटक के कुछ अंश हैं? बताइए कौन सा है? वो आपका हरिकेली। कौन सा? हरिकेली, याद रखेंगे, हरिकेली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हरिकेली। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए, हर्षवर्धन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित आपकी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके? बाणभट्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ आपका राइट आंसर, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी में भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। राइटिंग पर मत जाइएगा, थोड़ी खराब है। हर्षवर्धन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये मिलती है आपकी ऐहोल से। कहाँ? ऐहोल अभिलेख से मिलती है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर, ऐहोल अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर स्थानांतरित कर दी थी? ये कर दी थी थानेश्वर से कन्नौज। कहाँ? कन्नौज कर दी थी थानेश्वर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? कौन सा शासक था बंगाल का जो हर्ष का समकालीन था? वो था शशांक। कौन सा था? शशांक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, शशांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? हर्ष की जीवनी लिखी है किसने? बाणभट्ट ने। किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। नाम बताइए, अभी क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, बाणभट्ट ने लिखी है हर्ष की जीवनी। हर्ष की जीवनी कौन सी थी? बताइए, आंसर करेंगे सभी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, इससे कुछ 4-5 क्वेश्चन पहले मैंने क्वेश्चन कराया था। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज थी, लेकिन क्वेश्चन का आंसर सभी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में क्या करता था? ठीक है, कहाँ? प्रयाग में करता था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, प्रयाग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी जो है थानेश्वर, वो किस प्रदेश में स्थित है? वो हरियाणा में स्थित है। कहाँ? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, वर्धन वंश की जो राजधानी है थानेश्वर, वो हरियाणा में स्थित है। इससे पहले क्वेश्चन एक मैंने कराया था, उसमें क्या था? उसमें सम्राट हर्ष ने जो थानेश्वर से राजधानी चेंज कर दी थी, कहाँ कर दी थी? उसे बदलकर या स्थानांतरित कर दिया था, या स्थानांतरण कर दिया था उसका, कहाँ पर कर दिया था? वो कन्नौज में कर दिया था। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और थानेश्वर किस प्रदेश में है? तो हरियाणा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, ताकि हर स्टूडेंट तक इसका लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।